पिपरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिपरा विधानसभा इस बार चर्चा का केंद्र बन गया है। देखिए 2025 चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, महज 1 महीना और चुनाव को रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिपरा पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। लेकिन इस बार महागठबंधन के तरफ से राजद के कई उम्मीदवार यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन दैनिक भास्कर के सर्वे में 1 नंबर में जिनका नाम आया है वह हमारे साथ मौजूद है। श्री बाबू प्रसाद यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर इनकी दावेदारी कैसी है और क्षेत्र में तैयारी कैसा चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहला बात है कि सर्वे में आपका नाम 1 नंबर पर है। सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर पर है जी। और मैं पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति, मुझे क्षेत्र में भी लोग कहते हैं, पार्टी भी इस बात को मानती है कि फाउंडर हम हैं। अभी तक मैं पार्टी में हूं और रहूंगा। इस ख्याल को देखते हुए क्षेत्र की जनता मुझे ज़्यादा पसंद कर रही है, इसलिए पेपर में भी आया कि हाँ, ज़्यादा जनता का पसंदीदा राष्ट्रीय जनता दल के रूप में श्री बाबू प्रसाद यादव ही होंगे। अच्छा, एक अभी सवाल उठता है कि कई दावेदार हैं क्षेत्र में, तो श्री बाबू यादव को ही टिकट क्यों दिया जाए? अब ये बात तो जनता को हम ज़्यादा पसंद आए जी, इसलिए जनता मुझे लाइक की, सबसे ऊपर रखा। पहली प्राथमिकता मुझे जनता दे रही है और पार्टी के सर्वे में जो आया हो सो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही हूं। जी। मेरे दामन में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से मैं इनका फाउंडर हूं, आज तक हूं। और मुझे लोग कहते हैं कि ये सब कुछ बदल गया, बहुत लोग बदल गए, लेकिन श्री बाबू नहीं बदला। मैं उनमें विश्वास करता हूं, लालू यादव और तेजस्वी यादव में। आशीर्वाद अगर देते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। जो आदेश मुझे दिया जाएगा मैं बखूबी निभाऊंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं शुरू से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 20 सालों से यहाँ पर महागठबंधन चुनाव हार रही है। आप लोग पार्टी को किस तरीके का संदेश वहाँ पहुँचाते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है कि यहाँ पर 20 साल से महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पा रही है? देखिए, ये महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पा रही है 20 वर्षों से, उसको 21 वर्ष मान लीजिए। बीच में एक उपचुनाव भी, सतीश जी चुनाव हारे, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी हारे, तो आप इसको 21 वर्ष मान लीजिए। 21 वर्ष में मात्र 4 चुनाव हुआ, इसमें 1 चुनाव ही जनरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल लड़ी है और 3 जो चुनाव है गठबंधन में दिया गया है। यानी 4 का 4 चुनाव राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन हारी है और 3 चुनाव तो स्पेशल तेतरिया हारा है। अब इस पर शीर्ष नेता को विचार करना होगा कि तेतरिया तो पहले पिपरा विधानसभा में नहीं था, लेकिन आया, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको प्रथम बार आए हैं, उसके बावजूद भी काफी मान सम्मान पार्टी दी, पूरा भरोसा किया, 3 बार गठबंधन कर करके दिया, लेकिन सरवाइव नहीं किया। तो शीर्ष के नेता इस पर विचार करें। अच्छा, मूल रूप से समस्या आपको क्या लगता है पिपरा विधानसभा के लोगों की? देखिए, मूल रूप से खामी तो टिकट है, पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि लेट से प्रत्याशी को देना भी दूसरी खामी है। और एक तरफ तो धनबल खड़ा है और एक तरफ जनबल खड़ा है, तो धनबल को दबाने के लिए जनबल को जनता के पास तक जाना पड़ेगा। ये पहले पार्टी को, गठबंधन को कर लेना चाहिए, यही मांग। अगर आप पर पार्टी भरोसा जताती है तो मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं आपके, अगर दूसरे के नज़र से देखा जाए तो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है कि पिपरा में
कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में भाजपा के रिजिम में, और क्या क्या यहाँ पर कमी रह गया है उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, अगर बोले हैं ना कि आप पर विश्वास करती है, तो जनमत मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया। अब पार्टी का मत, पार्टी के लोग मेरे ऊपर विश्वास कर ले तभी ना कुछ होगा। और यहाँ का जो मूलभूत समस्या है वो जस के तस मुंह बाए खड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मूलभूत समस्या है। और पिपरा को प्रखंड का दर्जा देना, ये सब चारों मूलभूत समस्या है जो किसी ने नहीं उठाया और आज तक बोला भी नहीं। अरे एक चैनल प्रभात खबर का न्यूज एक्सप्रेस चल रहा था, तो उस पर तो कुछ लोग बोल रहे थे सभी विकास हो चुका है, यहाँ किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो अब तो इस बात को भी जनता समझ गई कि अब भारतीय जनता के पार्टी के पास कुछ है ही नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास कुछ है ही नहीं है करने के लिए। वो उनको जितना करना था कर दिए। मैंने उनका कहना है न प्रखंड मिलेगा, ना स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ना सड़क मिलेगा। अब कुछ इससे ज्यादा मिलने वाला पिपरा को नहीं है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया है। इसलिए उनका जो काम है वो थक गए हैं, थके हुए को आराम देने की आवश्यकता है। जनता उनको बेवजह का दौड़ाए नहीं, लसारे नहीं तो जनता से ज्यादा खफा वो हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे तो वो खफा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो करना था सब कर दिया, आप कुछ नहीं करना है। तो भाई कुछ नहीं करना है तो हटो यार। अच्छा, तो इस बार आपकी तैयारी कैसी है क्षेत्र में? हमारी तैयारी जनसंपर्क है, लोगों से मिलते हैं, पार्टी का काम करते हैं। पार्टी की मीटिंग हो, मीटिंग में जाना, संख्या बल को बुलाना। मेरे भी पास 3-4 मीटिंगें हुई, सबका मैं ऑर्गेनाइज करता हूं और लोगों के दुख दर्द में मैं रहता हूं, इसलिए लोग मुझे चाहते हैं। अच्छा, 2025 में आप लोग तेजस्वी यादव का सरकार बना रहे हैं पूरा मजबूती से। पूरे बिहार की जनता इस विचार को कर लिया है कि मुझे सरकार बदल देनी है, नया सरकार तेजस्वी यादव जी की बनानी है। इसके लिए लोग माइंड सेट कर चुके हैं, बस दिशा के इंतजार में पिपरा खड़ा है। ये किसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पसंद, कौन पसंद है और हम किनको दे रहे हैं, और जितना जल्दी दे दें उतना जल्दी लोग एक्सेप्ट करेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार सेना को खिला पिला कर तैयार रखा जाता है युद्ध के लिए, वैसे ही पिपरा की आम जनता तैयार है वोट देने के लिए महागठबंधन को, लेकिन सेनापति के इंतजार में खड़ा है लोग तैयार होकर। पिपरा को पिपरा खोज रहा है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब लोकल उम्मीदवार बहुत दिनों से पिपरा विधानसभा है, पिपरा विधानसभा में पिपरा उपेक्षित है, इसको यहाँ की जनता चाह रही है। अच्छा, लोकल उम्मीदवार है क्यों जरूरी होता है? देखिए, जो लोकल होंगे ना जी, आपके भावना से वाकिफ होंगे जी, आपसे प्यार भावनात्मक होगा, वो कृत्रिम प्यार नहीं होगा। जो दूसरा लोग तो आते हैं भिक्स लगा लगा के रोते हैं, और चुनाव बीत जाता है तो उनको पहचानते नहीं हैं, कहते हैं कि आपके पिताजी का नाम, आपका घर। ऐसे लोग को पसंद लोग नहीं करते हैं। भाई, क्या यहाँ वीर विहीन है, प्रत्याशी विहीन है? तो पार्टी कैसी है जो बार बार साइबेरियन लोगों को यहाँ उतार रही है? इसका मतलब पार्टी पर भी लोगों का अंगुली उठ रहा है कि कोई भी पार्टी हो, लोकल के लोगों को वोकल क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं लोकल नेता पैदा कर रही है? उनको क्या स्वार्थ है या क्या घृणा है जो यहाँ के लोगों को लोग नहीं चाह रहे हैं? बाहरी पसंद नहीं, सीधी बात। यहाँ की जनता को लोकल उम्मीदवार इस बार होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं 20 साल में। तेजस्वी यादव मन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारा कॉपी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय है का? 20 बरस से मुख्यमंत्री है,
कहे नहीं माई बहन मान योजना पर थोड़ा सा लिए, क्यों नहीं युवा कमेटी बनाए, क्यों नहीं 400 से 1500 किए, कि वही कहने वाले हैं कि फ्री नहीं लेना चाहिए, क्यों 125 यूनिट फ्री दिए हैं, हम तो 200 यूनिट कहे हैं देने के लिए, माई बहन मान योजना 2500 देना है, क्यों अब रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार और नौकरी की तो बात करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। उनके रीजन में जब ये गठबंधन आरजेडी हटा, तेजस्वी जी हटे, तो एक एग्जाम हुआ वो भी चोरी चोरी हो गया, नीट का भी एग्जाम बिहार में हुआ तो वो भी चोरी चोरी हो गया। तो ये लोग आम जनता की बात को नहीं सुनते हैं, आम जनता को एक प्रकार से केवल यूज करने के लिए रखे हैं, केवल आम जनता की वोट चाहिए, उनकी आवश्यकता की बात को नहीं करना है, उनके बाल बच्चे के लिए नहीं सोचना है। हम बार बार कहते हैं, छोटी बड़ी मंच से कहते हैं कि वो चैनल नहीं देखना जो आपकी आवश्यकता की बात ना करे, वो चैनल नहीं देखना है आपके बाल बच्चे के शिक्षा और रोजगार की बात ना करे। अब तो वे लोग को मजबूरी में घेट से ऊपर बोलते हैं कि हम भी रोजगार देंगे, हम भी शिक्षा देंगे। 20 बरस से अगर डबल इंजन की सरकार है, 11 बरस से करने में कौन रोक दिया? केंद्रीय विश्वविद्यालय पड़ा हुआ है ना, 350 एकड़ जमीन नहीं हुआ भाई। पूरे हिंदुस्तान के बाल बच्चे का, इस बेटा बेटी का, बच्चा बच्ची का एडमिशन होता है, वे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जाते जाते आखिरी अपने पिपरा विधानसभा के लोगों से क्या कहिएगा? पिपरा विधानसभा के लोगों से मैं कहेंगे कि अगर आप लोगों का आवाज बुलंद हुआ तो आपके आवाज से, पिपरा के आवाज से पटना में बैठे शीर्ष के नेता लोग विचार करेंगे। अब कंप्यूटर युग है, वो घसा पिटा प्रत्याशी को कोई नहीं चाहेगा, और पिपरा की भी आवाज बने तो ऊपर के लोग मजबूर होकर पिपरा के लोगों को टिकट देंगे, लोकल को देंगे, आपका भी मान सम्मान रहेगा और बिहार का दिशा भी बदलेगा, दशा भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप श्री बाबू यादव को सुन रहे थे, राजद के वरिष्ठ नेता है और पिपरा विधानसभा से इनकी इस बार मजबूत दावेदारी है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।